नमस्कार और आदाब दोस्तों, मेरा नाम अज़हर वानी। ये अब समाचार में आपका स्वागत है। तो आज हम आए GTV एनक्लेव, जहाँ पे राहुल गांधी की रैली थी। और यहाँ पे लोगों से हम पूछते हैं कि राहुल गांधी की जो रैली थी उनसे उन्हें क्या उद्देश्य मिला, और पूछते हैं कि वो किन मुद्दे पे किसकी सरकार देख रहे हैं। तो देखना यही है, चलिए लोगों से पूछते हैं। नेम सिंह, आप जी ये बताइए, आज यहाँ पे राहुल गांधी की रैली थी जी। तो आप क्या देख रहे हो रैली से, कि क्या प्रभाव पड़ेगा इस रैली का? जी देखिए, प्रभाव तो क्या कि मतलब इन्होंने ये है ना, मेरा तो विचार ये है कि बीजेपी के ही चांस, क्योंकि गठबंधन जो हो गया ना वही एक चीज़ गलत हुई है। उसमें यह है कि पब्लिक कंफ्यूज हो गई कि हमारे को किधर जाना चाहिए। और केजरीवाल जी ने सबसे बड़ी गलती ये करी है कि गठबंधन करा और अपना चुनाव निशान भी हटा दिया। नहीं, उनकी सीटें तो पक्की थी 100%, इसीलिए पब्लिक जो है गुमराह हो गई। अब उनका रास्ता एकदम साफ हो गया बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है इस बार किसका मुद्दा भारी है, किसका? बीजेपी का जी। बीजेपी से क्या मुद्दे अब देख रहे हो कि बीजेपी आनी चाहिए, क्यों? देखो जी, आना तो ये है कि ना तो गरीब आदमी के लिए तो कोई आदमी कुछ नहीं करता, क्योंकि ये सब कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ये कब करेंगे? सत्ता में आने के बाद। सत्ता से आने से पहले ही कुछ करो, जब तो है कि नहीं, निस्वार्थ हो गया कि अब ये इतने इन पे धन दौलत इतना कुछ है, कभी अपनी दौलत में से गरीबों के लिए कुछ कराए? करेंगे जब सत्ता में आएंगे, उससे पहले कुछ नहीं करता कोई भी। आपको लग रहा है कि बदलाव होगा इस बार? अब बदलाव तो नहीं होगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। गरीबों के लिए कुछ किया हो मोदी जी ने 10 सालों में? गरीबों का जब भी भला होगा जब गरीबों की आबादी कम होगी। उससे पहले चाहे कोई भी नेता आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भला नहीं हो सकता। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने गरीबों को 5 साल 5 किलो राशन देते हैं, हम गरीबों को रोज़गार दे रहे हैं, महंगाई कम कर दी। 5 किलो राशन आदि पूरे महीने थोड़ा ना खा लेगा, क्योंकि रोज़गार भी चाहिए, दवाई है, और भी बतेरे खर्चे होते हैं। आजकल आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता, प्राइवेट पढ़ाना चाहता है। क्यों? जब सरकारी चीज़ें सारी सही हो जाएंगी तो प्राइवेट की तरफ क्यों भागेगा आदमी? अस्पतालों में भी यही हाल है। अभी यहाँ से कन्हैया कुमार जी को उतारा गठबंधन सरकार ने, आम आदमी और कांग्रेस ने मिलकर, तो उनसे क्या उम्मीद लग रही है? जी देखिए, अब उनसे उम्मीद ये है कि नए हैं, युवा हैं। यहाँ से 10 साल से मनोज तिवारी भी सांसद थे, तो उन्होंने कोई काम किया? कभी उत्तर पूर्वी दिल्ली की साइड आए आपकी तरफ, कभी देखा हो आप? नहीं, आते तो हैं, खैर ये बात नहीं आते, लेकिन ये ना, अब एक मान लो एक व्यक्ति है, अब पूरे मोहल्ले को तो नहीं देख सकता। लेकिन ये चीज़ें सरकारी डिपार्टमेंट के ऊपर भी होता है, क्योंकि सरकारी जब नेता चाहे कितना भी अच्छा हो, सरकारी डिपार्टमेंट जब तक सही नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता। आप किसको देख रहे हो सरकार? ये अब मैं तो देखो, अब आप अपना बताओ, आप किसको देखना चाहते हो? मेरा तो अभी विचार किसी को नहीं है देखने का। मेरा विचार तो ये है कि लोकतंत्र खत्म होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, बस मेरा विचार तो यही है। ठीक है, शुक्रिया। दिल्ली से, तो आपको क्या उम्मीद लग रही है कि इस बार बदलाव होगा? कन्हैया कुमार एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, जेएनयू से निकला हुआ व्यक्ति है, और ये बहुत समझदार व्यक्ति है, जो कि ये इस उम्मीद के आया हुआ है और इसी उम्मीद से इसको टिकट दिया गया है, और ये सीट निकलेगी 100% के 100% निकलेगी। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार ने देशद्रोही के नारे लगाए। वो देशद्रोही के नारे, वो तो जुमला एक था, इनका जुमला है, वो जुमला चीज़ है। वो जिसे ये कहते हैं, जो बोल दिया मैं, ये जुमला था जी। अमित शाह कहते हैं ये जुमला कर दिया, मोदी जी कहते हैं ये जुमला कर दिया, उसी तरह वो जुमला था, वो चला गया, उसका कोई महत्व चीज़ नहीं है एक ही जिले के। और ये जो नचनिया रखते हैं कि आगे से डालूं, पीछे से डालूं, ऊपर से डालूं, नीचे से डालूं, ये कोई अच्छी बात है? एक सांसद होकर के ये जो ये कहते थे, ये अच्छी बात है? ये अपनी जगह वहाँ पे झांक के। आपको लग रहा है बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगी, 100% बदलाव होगी। तो आज यहाँ पे राहुल गांधी सर आए थे, और तो आपको उन्होंने क्या उद्देश्य दिया, क्या बताया? रोजगार की बात किए हैं, और महिलाओं की बात की है, सुरक्षा की बात की है, विकास की बात की है। यहाँ से उन्होंने कन्हैया कुमार सर को उतारा है, तो क्या लगता है? भारी मती से, एकदम भारी मतों से, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा से। हाँ, मोदी जी का जुमले बात है, जो 10 साल से आदमी समझ चुका है। 2024 में जो है इसका सुपड़ा साफ करने वाला। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं इन्होंने वो देशद्रोही वाले नारे लगाए। मनोज तिवारी का गुरु जो है ना, मोदी जी जैसा गुरु है वैसा चेला है। गुरु झूठ बोलता है, मनोज तिवारी जी झूठ बोलते हैं। जो गुरु सिखा रहे हैं चेला को, वही कर रहा है।
गुरु झूठ बोल रहा है, चेलों को झूठ बोलने के लिए सिखा रहा है। कन्हैया कुमार के लीगन में झूठ बोलवाने के लिए बात कर रहा है। जो चीज़ कन्हैया कुमार कर नहीं रहे उसके ऊपर झूठे के इल्जाम लगा रहे हैं। इसलिए जनता समझ रही है उसको झूठ बोलने के लिए 25 मई को जो हाथ छापा जो बटन दाबेगी उसके बाद पता चलेगा कि कन्हैया कुमार क्या है। तो आपको लग रहा है बदलाव होगा? एकदम बदला 100 में 100 है, 100 में 100। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम शादाब परवीन है। तो अभी कांग्रेस से महासचिव हूँ, पड़पड़गंज से आई हूँ और यहाँ बाबरपुर से मुझे इलेक्शन के टाइम से नहीं बल्कि पहले से 3 साल पहले से ऑब्जर्वर बनाकर भेजा हुआ है। हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। कन्हैया जी का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आपको लग रहा है कि बदलाव होगा? बदलाव पब्लिक चाहती है। बदलाव पब्लिक चाहती है क्योंकि पब्लिक इतनी परेशान है और ख़ास तौर से महिलाएं। हम लोगों को पता है कि हम लोग घर चलाते हैं कि कितनी परेशानी होती है घर चलाने में। जिस टाइम में 420 का सिलेंडर आता था उस टाइम तो स्मृति ईरानी चूड़ियाँ बेचती थी मनमोहन सिंह को। आज मैं स्मृति ईरानी से पूछना चाहती हूँ कि क्यों चुप्पी साधे घर बैठी है। महिलाओं के हक में बोलती थी ना, अब बाहर निकल के बताना कि 1200 का सिलेंडर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितनी। अब की बार जो है ना, ये कहते थे अब की बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार कांग्रेस सरकार। तो आज राहुल गांधी जी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने क्या उद्देश्य दिया, आपको क्या पता? राहुल गांधी जी सबसे पहले तो महिलाओं के लिए वो 1 लाख रुपया हर साल में, जो गरीब परिवार की महिलाएं साल में मतलब हर परिवार की गरीब औरत को 1 लाख रुपया मिलेगा। युवाओं को जब तक रोज़गार नहीं है उनको भी वो 3000 रुपये महीना देंगे। और कांग्रेस ने तो आज तक पब्लिक के साथ में अच्छा ही किया है, अच्छा करते रहते हैं। एक मोदी है जिसने के एक जैसे कहते हैं ना, एक ख़ानदान में एक आवारा बेटा पैदा हो जाता है गुंडा, तो भरता तो परिवार उसको भी है। इसने अपने माँ बाप की जैसे अच्छा बेटा अपने माँ बाप की संपत्ति को बढ़ाता है और जो बुरा बेटा होता है वो अपने माँ बाप की संपत्ति को बेच देता है। मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया। तो यहाँ से कन्हैया कुमार जी उतरे हैं, तो क्या लगता है हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं यहाँ से और इंशाल्लाह 4 जून के बाद में फिर हमारी तुम्हारी मुलाकात हो तो हम बधाई देंगे। और मनोज सिन्हा जी कह रहे हैं उन्होंने जेएनयू में देशद्रोही नारे लगाए। ये तो जैसे खुद चोर चकोर है ना, जैसे ये खुद देशद्रोही हैं। आप मुझे एक भी बीजेपी का एक भी सांसद, विधायक या निगम पार्षद कोई भी एक ऐसा व्यक्ति दिखा दो जो निर्दोष साबित कर सके अपने आप को। अगर किसी के ऊपर अगर 1000 भी केस है ना, मोदी बीजेपी ज्वाइन कर ले, क्लियर है, बिल्कुल दूध से धुल जाएगा फौरन। तो आपको लग रहा है बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव पब्लिक चाहती है, बदलाव होना चाहिए। क्या नाम है? कमलजीत सिंह। कमलजीत सिंह, आज राहुल गांधी जी आए थे, तो क्या उद्देश्य दिया उन्होंने? देखिए, मैं आया हूँ लाजपत नगर से। मेरी ये सीट नहीं है यहाँ की लोकसभा सीट के लिए, लेकिन फिर भी मैं पिछले 2 उनके भाषण सुने लाइव। तो पहले मैं से सोचता था तो मज़ा नहीं आता था, क्यों। अब मुझे पता लगा, जब उनका लाइव सुना तो पता लगा कि वो भाषण जो होते थे सोशल मीडिया एडिट करके भेजते थे। आज मुझे पता लगा कि भाषण के अंदर जान है, वाकई बंदे में दम है। मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता, बंदे में दम है। तो यहाँ से कन्हैया कुमार जी उतारा तो 100% कन्हैया कुमार नहीं, हम मुझे जहाँ मेरी अपनी कैलकुलेशन है 5-2 से हम आगे चलेंगे। 5 हमारे सीटें आएंगी। इंडिया गठबंधन की 2 सीटों का मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को मंगलसूत्र दे देंगे, ये सब। सर, आप विश्वास कर सकते हैं, जो देश गंगा जमुनी सरस्वती है, आप जानते हैं जो हमारे देश के मंदिर के अंदर काम होता है, फूल ज़्यादातर सब मुसलमानों के वहाँ से आते हैं। ये हमारे झंडे बनते हैं, ये मुसलमानों के बनते हैं। ये मंदिरों के भगवे झंडे बनते हैं, मुसलमानों के बनते हैं। ये सारे क्या ऐसा लगता है आपको क्या? नहीं, ये सब झूठी। ये शोभा नहीं देता एक रिस्पेक्टेड सीट को, प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए। मैं तो उनको प्रधानमंत्री कहता नहीं हूँ, मैं तो उनको उद्घाटन मंत्री कहता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए मुझे देश का वित्त मंत्री कौन है? नहीं मालूम होगा आपको। उप राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम होगा। हर जगह तो वही घुसा पड़ा है, यहाँ चलना मैं चलता हूँ, वहाँ चलना नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसका काम उसी को देना चाहिए। अगर मेरी माँ, मेरी बीवी रसोई में जाती है तो मेरा काम नहीं है, मेरा काम है अपने काम पे जाने का। मैं रसोई के अंदर घुस के काम नहीं करता हूँ। हाँ, वो मजबूरी भी तो करना पड़ेगा। आप ये सोचिए, हर जगह तो वही घुसा रहता है। उद्घाटन यहाँ पे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये सब पिछले 2-5 वर्षीय योजनाओं के कांग्रेस सरकार के थे। जो योजना इन्होंने तो नाम बदलने की सोची है भैया। योजना जो को नीति आयोग कर दिया, उसका किसी और का नाम बदल के कुछ और कर दिया। कानपुर का नाम कुछ और कर दिया, इलाहाबाद का नाम और कर। इलाहाबाद में क्या बात है, कोई नहीं है। जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में लिखा वो नाम को चलने दो। इन्होंने कहा इलाहा का मतलब इलाही है। इलाही उर्दू का लफ्ज़ है। उर्दू हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो हमारी देश की भाषा तो है ना। अब इस बार गठबंधन ने कन्हैया कुमार जी को उतारा, तो क्या लगता है, कुछ उम्मीद है? सर बिल्कुल, बंदे में इसमें भी जान है। इसको तो मैं वैसे भी NSS जब JNU में था तब से मैं देखता हूँ उसको।
मनोज तिवारी जी कह रहे हैं इन्होंने देशद्रोही के दंगे वो नारे लगाए। वो रिंकिया के पापा का आप सोचते हो, भांड है वो तो एक नंबर का, उसे कहते हो तिवारी कर लेगा। हाँ, चोरी चकारी से कर सकते तो कर रहे हैं, मुझे पता नहीं, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन नहीं, यहाँ आप, मैं जाके देखा रास्ते में कई जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कभी उसने काम नहीं किया। एक पुलिस इंस्पेक्टर, याद होगा पिछली बार इसे सिग्नेचर भी पे पुलिस इंस्पेक्टर मारा था, शर्म नहीं है इसको, एक पुलिस इंस्पेक्टर को, जो देश का रक्षक है, दिल्ली का रक्षक, उसको थप्पड़ मार रहा है, शर्म आनी चाहिए तुझे। ये देखिए इनके संस्कारी परिवार है। मैं अभी 2-3 दिन पहले राजीव गांधी जी की समाधि स्थल पर गया था, कितना आदर दिया। सबसे पहले बुजुर्ग जो हैं खड़गे जी, उनको सबसे पहले गए हैं, उन्होंने श्रद्धा सुमन पर, उसके बाद सोनिया गांधी जी गए हैं, उसके बाद तीसरे बंदे गए, चौथे नंबर पे गए हैं राहुल गांधी जी। आपको लग रहा है बदलाव होगा? बिल्कुल होना चाहिए जी। हमने ये साइलेंट वोट बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। ये जो आज टाइम पब्लिक है साइलेंट, इस टाइम चुप है, चुप का मतलब हमेशा बदलाव होता है। नमस्कार, आदाब अंकल, हमारा नाम है इरशाद अहमद। तो क्या आज राहुल गांधी जी आए थे, तो क्या उन्होंने उद्देश्य दिया आपको? राहुल गांधी आए थे, उनकी मोहब्बत में हम इतनी गर्मी में चल के आए हैं। ये कांग्रेस ऐसी है कि जो इससे पहले थी, वो सारा गंदा पाल उसी ने बसाया, और साफ़ सुथरा पानी और ये वो सब कांग्रेस की देन है। और इसकी मोहब्बत में हम यहाँ पे आए, जो इतनी मेहनत उन्होंने यात्रा में पैदल यात्रा करी और इतनी मेहनत कर रहे हैं। और ये है हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनका क्या है, इनका तो है आपस में लड़ाई लड़वाना है। अब हमने 2014 में सब मुसलमानों ने मिल के और इनको चुना और वोट दिया कि भाई ऐसा है कि आपस की लड़ाई तो हैं, मंदिर की और मस्जिद की, ये तो है, ये झगड़ा ख़त्म करके और ये सबका साथ सबका विकास करेंगे। मोदी जी तो कहते हैं मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता। अब इनका तो कहना यह है, कहते क्या क्या, इनका कहना यह है कि अब कांग्रेस आ जाएगी तो जो मंदिर हमने बनाया है उस पर बुलडोजर फिर जाएगा। कभी कहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनका मंगलसूत्र ख़त्म हो जाएगा, छूट जाएगा। आपको ऐसी उम्मीद है? अल्लाह से, जो मुसलमान है वो अल्लाह से डरता है, न लड़ाई करता, न झगड़ा करता और न किसी को सताने की कोशिश करता। आप वोट देते हैं? जी, हम इतनी उम्र में आप वोट दे रहे हो, तो लग रहा है बदलाव होगा? शुरू से जब से हमारा वोट आया है, पहले से हम कांग्रेस को देते चले आए हैं। आपको लग रहा है बदलाव होगा? और जब कांग्रेस इंशाल्लाह होगी और बहुत अच्छी होगी, और ये जो हमारे बीच में कन्हैया आया हुआ है, ये सबको साथ में लेके चलेगा, सबका साथ विकास करेंगे हैं और बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। ये मनोज तिवारी कहते हैं तो देशद्रोही है, इन देशद्रोही के नारे लगाए। ये सब चलता रहेगा। ये तो जिसकी जो सियासत है, जिसके अंदर जो भेदभाव है, वो तो जाने क्या अपने कहते रहेंगे। उनके ऊपर तो जाने अब बेकार है। आदमी तो है, हर आदमी सब समझ गया है। अब वही है उनकी मुट्ठी में, जो वो कहते हैं कि कोरोना आ गया है, ताजमा बजा दो। अब लग रहा बदलाव होगा? हाँ, क्या ना? ऐसे लोग ही बदलाव करते हैं सर, ऐसे लोग बदलाव करते हैं। ये इस गर्मी के अंदर, धूप के अंदर, ये सर आपकी उम्र कम 70 साल की होगी? 70 साल की उम्र है। सर आपको पैसे देके भेजा है? नहीं, किस चीज़ हमने, आप लगन से आए, जो कहते हैं कांग्रेस ये 70 साल पर हमारे वालिद हैं, समझ लो हमारे चचा, हमारे ताऊ हैं, ये एक से इनकी मेहनत और इनकी लगन यहाँ तक लेके आके आई है इनको, कि अभी हमें लोग हैं स्वतंत्रता सेनानी। ऐसे नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया 70 साल में क्या करा, सर में क्या करा। मोदी जी ने 70 साल में कुछ नहीं करा, उन्होंने अपने माँ बाप को भी गाली दी है कि सब क्या, और उनका हिंदू और हमारे हिंदू नहीं है। उनका हिंदू है, जो बीजेपी हिंदू है वो हिंदू, हमारे हिंदू नहीं है। हम राम के मानने वाले नहीं है। अब उनके आने से क्या हो गया, कितने हिंदू, कोई नया वर्ष का हिंदू बन गया, कोई अपना नाम ये लिख रहा है कि हम नए वर्ष के हिंदू परिषद हैं, कोई तुम आपने देखा होगा जगह जगह पे नए हिंदुओं के नाम लिखे हुए हैं। ये कोई रात नहीं की है, और ना ये विकास करा है। अगर मोदी जी ने विकास कार्य करे हैं तो विकास पर क्यों नहीं बोलते वो लोग? हिंदू मुस्लिम पे क्यों बोलते हैं? जाति धर्म कहते हैं हमने राम मंदिर बना दिया 300। सर मैं मानता हूँ राम मंदिर बना दिया, मगर उन्होंने बना दिया, उन्होंने तो उसमें उनका 1% भी हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट का उसका फैसला आया, चंदा लोगों से लिया गया। मोदी जी के घर से कुछ गया क्या? अगर मोदी जी के घर से कुछ गया हो, उन्होंने 1 रुपया किसी को चंदा दिया हो तो मुझे बता दो कहीं पे। तो आज यहाँ पे राहुल गांधी जी आए थे, तो उन्होंने क्या उद्देश्य दिया आप सब?
सबसे बढ़िया उद्देश्य तो उनका कि वो कहते हैं भारत को जोड़ो। जो हमारा मेन मुद्दा है वो कहते हैं भारत को जोड़ो। वो हिंदू मुसलमान नहीं कहते वो लोग, वो कहते हैं भारत को जोड़ो। भारत जुड़ेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। हम विभाजन से कभी आगे नहीं बढ़े। यही काम तो अंग्रेजों ने करा कि फूट डालो राज करो, और यही काम मोदी जी कर रहे हैं। तो इनमें अंग्रेजों में मोदी जी में क्या फ़र्क रह गया? तो आपको लग रहा है कि बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। सातों की सातों सीटें आएंगी दिल्ली से, और गठबंधन की सरकार बनेगी बहुमत के साथ पूरे। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली से इस बार गठबंधन सरकार ने कन्हैया कुमार को उतारा, तो क्या लगता है, उम्मीद है उनसे? बिल्कुल पूरी उम्मीद है, और वो जीतेंगे, 100% जीतेंगे। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं उन्होंने देशद्रोही के दंगे के नारे लगाए। मनोज तिवारी जी से सिर्फ एक सवाल पूछ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का कहीं भी वो वीडियो दिखा दें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उनको कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी कन्हैया कुमार जी इस नारे को लगाते हुए मिल जाएं, तो जो वो कहे हम हारने को तैयार हैं। तो इसका बदलाव डलवा दो ना जेल में। 10 साल गवर्नमेंट रही है, डाल देते जेल में। दिखा रहा है आपने कोई काम किया, उन्होंने कभी आए कि मनोज तिवारी कौन है? नहीं हम जानते 10 साल से यहाँ से सांसद। कपड़ा पहना के लड़कियों के संग बियर के डांस की वीडियो बना रहा था वो आदमी, और जिस भगवे के लिए ये उधम मचाते हैं। भगवा कलर बजरंग बली का कलर, जो बजरंग बली ने सिंदूर माता सीता का अपने शरीर पे धारण करा वो कलर। ख्वाजा गरीब नवाज का कलर वो भी केसरी रंग है, उन्होंने हरा नहीं धारण करा। उन्हें पता ये देश मिली जुला किसी संस्कृति का, हर किसी इन्होंने वो संस्कृति खराब करने का काम करा इस भाजपा ने, और अब नहीं होने देंगे। लग रहा उम्मीद होगी किससे? इस बार उम्मीद है कांग्रेस से। बहुत उम्मीद है, हमें तो आखिरी दम तक उम्मीद है। बदलाव होगा? बदलाव होगा, बदलाव हो गया। हो नहीं गया? एक महात्मा गांधी चला था इस देश के लिए, एक राहुल गांधी चला है। 7000 किलोमीटर, 7500। 9 लाख का सूट पहनने वाले। तो क्या नाम? मामा जी मामा जी उधर काटो, क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? इधर आओ, इसे आओ, अरे इधर आओ भाई, इधर आओ। फोटो नहीं भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनोद लोकनायक है, मैं तेलंगाना यूथ कांग्रेस को प्रवक्ता हूँ। इधर ये बुराड़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज था, हमें पब्लिसिटी इंचार्ज AICC दिया, इधर आया। आज ये उत्तर पूर्व दिल्ली का ये सभा चल रहा है ना, राहुल गांधी आया ना, वो राहुल गांधी के सभा में इधर आया। आज यहाँ पे राहुल गांधी जी आए थे, तो उन्होंने क्या उद्देश्य दिया आपको? अरे उद्देश्य दिया, ये देश में वो रिजर्वेशन नहीं बना रहा, ये देश में संविधान को लोकतंत्र के वो कंप्लीट पूरा कर देने के, ये हरना के लिए कि ये बीजेपी ट्राई कर रहा, उसी बार ये लोकतंत्र के, ये संविधान के बचाने के लिए आज राहुल गांधी आया। राहुल गांधी संदेश दिया। ये राहुल गांधी आया को वो 5 न्याय का पत्र क्या है, वो 5 न्याय से ये देश के क्या उपयोग किया, और ये 10 साल को मोदी के परिवार में, मोदी के 10 साल के परिपालन में और क्या किया। बेरोजगार है, वो रोजगारी नहीं देखा, शिक्षा नहीं पढ़ाया, उद्योग नहीं पढ़ाया, ये पूरा उद्योगों को और धनिक ही बनेगा। हाँ, पूरा लोग गरीब लोग को गरीबी बनेगा। ये पूरा देश किधर में हाथ में, ये पूरा देश अदानी को हाथ में चले गया। तो वही उद्देश्य दिया, ये देश के बचाने के लिए, रक्षा बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, ये पूरा देश को बचाने के लिए आप लोगों के साथ, इंडिया अलायंस को साथ जाने पड़ेगा को आवश्यकता है ही है को वो उद्देश्य दिया ना राहुल गांधी जी। मोदी जी कह रहे हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, हम रोज़गार किया, हमने रोज़गार दिया लोगों को, हमने नौकरियां दी लोगों को, युवाओं को नौकरियां दी, महंगाई कम कर दी। देखो भाई, ये देश को आज़ादी कौन लाया? कांग्रेस लाया। ये देश में वो पूरा पानी आने को, क्षेत्र को पानी आने को वो प्रोजेक्ट कौन लाया? ये कौन लाया? BSNL कौन लाया? HAL कौन लाया? ये पूरी संसद को सड़क गए कौन लाया? ये गरीबी हटाओ को इनाम कौन दिया? ये देश में टेक्नोलॉजी कौन लाया? ये देश को पूरा परिवार को डेवलप करने के कांग्रेस पार्टी लाया। वो नहीं लाया को वो मोदी बोल रहे को, वो क्या उसको सोच नहीं, वो जा रहा ना, ये दिल्ली में जा रहा ना वो मोदी, ये दिल्ली को आज़ादी, पूरा देश को आज़ादी भी कांग्रेस पार्टी लाया ना। तो यहाँ पे अभी मोदी जी भी आए थे और राहुल गांधी जी भी आए, तो क्या लग रहा है दोनों में किसकी टक्कर होगी? ये उत्तर पूर्व दिल्ली में संसद में 2 लाख मेजॉरिटी के साथ कन्हैया जी जीत रहा। 2 लाख से वो मनोज तिवारी हार रहा। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार ने देशद्रोही दंगे के नारे लगाए, ये सब। देखिए भाई, ये भी आप अपने चैनल को मैं एक ही बता रहा हूँ, सुनो। एक ही बार मनोज तिवारी इधर ये संसद में है, पहली बार में है, अभी तीसरी बार इधर भी चुनाव में आ रहा ना। क्या किया 10 साल के ये लोगों, उत्तर पूर्व लोगों के, ये गरीब लोगों के क्या किया? अभी इधर 30 फीटों की भी गली रोड भी नहीं, इधर ये गरीबी आंखों को दिखा रहा है, इधर गरीबी, इधर ये रोजगारी नहीं, पूरा बेरोजगारी है।
पूरा टोटल म्यूनसिपालिटी भी नहीं, पूरा गंदा हो रहा है मैं दिल्ली में। ये दिल्ली ऐसा रहता? एक बार सोचो ऐसा डेवलप करता। ये देश को हम पढ़ाई चाहते हैं, ये देश को शिक्षा चाहते हैं, ये देश को संविधान चाहते हैं, ये देश को लोकतंत्र चाहते हैं, ये देश को रिजर्वेशन को साथ शिक्षा पढ़ने के लोगों के है नहीं पढ़ा। वो मोदी जी मनोज तिवारी भी पढ़ना नहीं है, करना नहीं है। एक विद्यार्थी आया, एक छात्र आया, वो नेशनल इंस्टीट्यूट के आया, उसका नाम कन्हैया जी, वो टोटल पूरा देश को विधान करने का, संविधान करने का, संविधान को रक्षा करने का, इधर आते वो इधर चुनाव में वो खेल रहे हो। कन्हैया जी आता, कन्हैया जी क्वेश्चन करता, कन्हैया जी उसमें परिवार में, उसमें परिवार को उत्तर पूर्व दिल्ली है ना, लड़ाई मारता, संसद में काम भी करता, डेवलपमेंट करता, उसे हिसाब हम है कि इधर आया। तो लग रहा है इस बार उम्मीद है कि लग रहा है अभी जीत रहा है कन्हैया जी, डेफिनेटली जीत रहा है। इंडिया अलायंस जीत रहा है, वो 300 के ऊपर इंडिया अलायंस को सीट आ रहा है। हमारे राहुल जी इंडिया अलायंस को प्रधानी बन रहा है। नमस्कार, थैंक यू। तो आज हम आए थे राहुल गांधी की रैली में, जो यहाँ पे लोगों के अलग ही गुस्सा था सरकार के खिलाफ, और लोगों से हमने पूछा उनकी राय, तो लोगों का कहना है कि इस बार मोदी बार। तो इसी तरह से लोगों की राय थी कि आने वाली सरकार में वो विकास देख रहे हैं, जो कि वो महागठबंधन के रूप में देख रहे हैं। तो इस खबर में सिर्फ इतना ही। कैमरामैन उज्जवल के साथ अजहर वानी।